नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। दर्शन स्तुति का मंगलाचरण करेंगे। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदापुर भगवान की जय। वंडी वामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपना दर्शन स्तुति का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें सुख के ऊपर अपनी बात चल रही थी। तो सुख किस प्रकार का होता है, तो सुख के ऊपर हमने 3 कलंकों से कलंकित इस सुख को किया था कि संसार रूपी इस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं। वो सुख 3 कलंकों से कलंकित है। पहला कलंक था अस्थाई। आज दूसरे की बारी है, जितना हो पाएगा अपन कर लेंगे। दूसरा क्या था, याद है किसी को? परिवर्तनशील। दूसरा कलंक क्या है? हम जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं वो सुख कैसा है? परिवर्तनशील सुख है वो। एक अच्छी बात से प्रारंभ करते हैं अपन इस परिवर्तनशील सुख को समझने के लिए। जब छोटे थे, एक छोटी सी कविता है। जब छोटे थे तब स्लेट पेन लेकर अंक लिखते थे 1 2 3 4 5। थोड़े बड़े हुए और इंतजार में मिनट गिनते थे। कुछ पापा लाएंगे, कुछ मामा लाएंगे, कुछ और कोई लाएगा, तो इंतजार में मिनट गिनते थे 1 2 3 4 5। और बड़े हुए तो उठाने पड़े हमें उलझनों के पोटले। गिने तो गिनते लगे 1 2 3 4 5। और अब अंत में इतने बड़े हुए कि लगभग खोटे दिन गिनते हैं 1 2 3 4 5। ये पंक्तियां क्या कह रही है? ये पंक्तियां कह रही है, एक वास्तविक ठोस आपके सामने बात रख रहा हूं। ये पंक्तियां कह रही कि इस संसार में अगर कोई शाश्वत वस्तु है तो वह है परिवर्तन। इस संसार में अगर कोई शाश्वत वस्तु है तो
तो वो है परिवर्तन। ऐसा क्यों? परिवर्तन को आप शाश्वत बोल रहे हो। एक विपरीत बात, परिवर्तन एक अलग चीज है और उसको आप शाश्वत बोल रहे हो। हाँ, मैं परिवर्तन को शाश्वत ही बोल रहा हूँ, शाश्वत की संज्ञा ही दे रहा हूँ, क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति को आप स्थिर रखने का लाख प्रयास कर लेना, परंतु एक ना एक दिन आप असफल होंगे और आप ना वस्तु को, ना व्यक्ति को, ना विचार को, ना परिस्थिति को स्थिर रख पाएंगे। उसमें परिवर्तन आएगा, अवश्य आएगा। मान लो आपने वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को दीर्घ समय तक रख भी लिया, रह भी जाए, लेकिन आप रहने नहीं देंगे, आप स्वयं उसमें परिवर्तन लाएंगे। हम लाएंगे? हाँ, आप लाओगे, आप स्वयं उसमें परिवर्तन लाओगे। कैसे? तो अब उसका जवाब देता हूँ कैसे। आपने नई गाड़ी खरीदी, बहुत अच्छा खरीदी। जो पहले दिन आपका उसके प्रति आकर्षण था, जो उसके प्रति एक होप था, इच्छा थी, क्या 10 साल बाद भी उतना ही रहता है क्या? बताओ, रहता है? नहीं रहता ना। मतलब विचारों में परिवर्तन आप स्वयं लाए हैं। स्वयं वस्तु है, स्थिर है, लेकिन आप स्वयं 10 साल बाद इतने अच्छे से उस गाड़ी में बैठने का अनुभव नहीं करोगे। मतलब आपने खुद ने उस सुख को परिवर्तन में ढाला है। मान लीजिए आपने पहला रसगुल्ला खाया, अब 10 के बाद 11वां भी इतने चाव से खाओगे क्या? हैं? नहीं खाओगे भैया। पहले में जितना अच्छा अनुभव हो रहा है, 10 के बाद 11वें में उतना अच्छा अनुभव नहीं होगा, है ना। अब आपसे पूछता हूँ, इधर नहीं, आपकी शादी हुई, पहले दिन जिस प्रकार का आकर्षण था आपकी धर्मपत्नी पे, 10 साल बाद है? बताओ ना, नहीं है ना। ठीक, मतलब परिवर्तन आप खुद अपने सुख में कर रहे हो, स्वयं आप अपना सुख खुद बदल रहे हो। ध्यान रखना, जो आपका पहले दिन आकर्षण था, वो आकर्षण कुछ समय बाद नहीं होता, आप स्वयं उसको बदलते हो। मतलब सुख को अनुभव करने के लिए परिवर्तन जरूरी है, आपको परिवर्तन अपनाना पड़ेगा, तभी आप सुख का अनुभव कर पाओगे। कितना कड़वा सत्य है। मतलब परिवर्तन का मार्ग नहीं मिलेगा तो क्या करोगे फिर? आप अपनी पसंद को बदलोगे। बदलना ही पड़ेगा आपको अपनी पसंद, नहीं तो आप उस सुख का अनुभव नहीं कर पाओगे। खीर खा कर के जब आप उब जाते हो तो निश्चित तौर से आप उस खीर रूपी पसंद से बदलकर आप कड़ी के ऊपर आ जाओगे कि अब भैया कड़ी दो, कड़ी चाहिए हमको, कोई दिक्कत नहीं। एक ही गाड़ी से आप उब जाओगे तो निश्चित तौर से कुछ समय बाद दूसरी गाड़ी खरीदनी ही पड़ेगी आपको। एक ही मकान है, या तो मकान बेच दोगे, नहीं बचोगे, कलर कराओगे, फर्नीचर बदलोगे। क्यों? परिवर्तन क्यों? आप स्वयं उसमें परिवर्तन कर रहे हो, तभी आप उसमें उसका सुख का अनुभव करोगे। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इस परिवर्तन को लेके बहुत अच्छा सूत्र लिखा, झकझोर हो जाओगे आप इस सूत्र को सुनकर। उन्होंने सिद्धांत दे दिया आज से 2000 वर्ष पहले, लिख गए हैं, आप अगर समझोगे तो। बोले क्या है इस सृष्टि का स्वरूप? तो उन्होंने एक सूत्र में पूरा इस सृष्टि का स्वरूप और ये परिवर्तनशील का पूरा ब्यौरा लिख दिया। क्या लिखा? उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सत। अर्थात भैया ये संसार कैसा है? उत्पाद वै ध्रुव युक्त है। मतलब इसमें क्या होगा? परिवर्तन ही संसार का नियम है। चाहे आप कुछ भी देख लो, चाहे इस बिल्डिंग को देख लो, ये बिल्डिंग समय समय पर अपने आप परिवर्तित हो रही है, हमें दिख नहीं रही है, लेकिन इसमें परिवर्तन है। चाहे आप पर्वत को देख लो, उस पर्वत में मेरू पर्वत जो शाश्वत है, उस मेरू पर्वत को देख लो, चाहे हिमालय को देख लो, किसी को भी देख लो आप, उसमें परिवर्तन है और स्वयं परिवर्तन होते जा रहा है। तो परिवर्तन क्या है? ये यूनिवर्सल सत्य है, ये सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। अगर सुख का अनुभव करना है तो आपको परिवर्तन को अपनाना ही होगा। मान लीजिए एक पति पत्नी बैठे थे, आपस में बैठे थे, बहुत प्रेम था, अगाढ़ प्रेम था। हो सकता है आपका भी अपनी पत्नी पति आपस में होगा इतना स्नेह। ऐसे ही एक बहुत प्रेम से बैठे थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो पत्नी ने पति से पूछा कि क्यों, अगर मुझे कुछ हो गया, कोरोना का माहौल चल रहा है, अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो आपका क्या होगा? मैं पहले चले गई तो आपका क्या होगा? तो पति बोले मैं तो पागल हो जाऊंगा। पति ने क्या बोला? मैं तो पागल हो जाऊंगा। पत्नी बड़ी खुश, चलो कम से कम पति ने ये तो जवाब दिया। बोले दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो पति जवाब बोला पागल का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर लेगा। पागल का क्या भरोसा, वो तो कुछ भी कर लेगा। अब बताओ
जी हाँ, ये है कलंकित संसार का सुख, ये है इस कलंकित संसार का सुख। आपको सुख का अनुभव करते रहने के लिए हर क्षण परिवर्तन के तनाव में जीना ही पड़ेगा, परिवर्तन के तनाव का अनुभव करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसमें आपको सफलता मिलनी ही नहीं है, और नहीं तो आप आत्महत्या की ओर पहुंच जाते हैं। जब आप परिवर्तन नहीं कर पाते हैं तो आप आत्महत्या की ओर पहुंच जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मन बनता है और जब ऐसा लगता है तो वो मार्ग से च्युत हो जाते हैं और यहाँ वहाँ भटकने लग जाते हैं। सुख चाहे किसी का भी हो, मैं कह रहा हूँ ना, चाहे सुख गुलाब जामुन का हो अथवा विषय सेवन का हो, उसका सुख हो, चाहे आप में गाड़ी घूमने का सुख हो, चाहे आराम करने का आपकी खुशी हो, चाहे आप सीरियल देख रहे हैं या मैच देख रहे हैं, दोनों की आपको देखने की इच्छा अंदर से हो, चाहे सम्मान प्राप्ति हो या आपको कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिलने की प्रसन्नता का अनुभव हो रहा हो, ये सुख, खुशी, ये मस्ती, ये प्रसन्नता, इसके अनुभव के लिए अंतराल की आवश्यकता है। काय की आवश्यकता है? अंतराल की आवश्यकता है। मतलब संसार के प्रत्येक सुख में व्यवधान जरूरी है। क्या जरूरी है? कड़वा सत्य बता रहा हूं, कड़वा सत्य आपके सामने रख रहा हूं मैं। इस सुख के लिए क्या चाहिए? व्यवधान। महाराज जी कैसी बात करी, सुख में व्यवधान? हाँ, व्यवधान चाहिए। अभी उदाहरण दिया ना, खा लो रसगुल्ले ही रसगुल्ले खा लो, नहीं खा पाओगे। एक दिन का व्यवधान चाहिए, दूसरे दिन फिर अच्छे लगेंगे वो, उस वक्त तो नहीं लगेंगे। तो सुख को जीने के लिए व्यवधान चाहिए। मतलब जहाँ सातत्य है, सातत्य मतलब कंटिन्यूटी है, वहाँ पर अरुचि है, उदासीनता पैदा होगी ही होगी। निश्चित तौर से अरुचि होगी, निश्चित तौर से उदासीनता की ओर आपको जाना ही पड़ेगा। सही समय पर और सही वक्त पर सीख ना लेने वाला व्यक्तित्व, उस समय कुदरत उसको दिखा देती है कि अब वास्तविकता का अनुभव कर लो। क्या कर लो? वास्तविकता का अनुभव कर लो। अभी आपकी शरीर शक्ति, समय, मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ है, अगर इसके बाद भी अगर आप सीख ना लेते हैं तो ये उचित नहीं है। अपने आपके पास अनुभव है, उस अनुभव से अगर आप अनुभव को याद करने के बाद भी उस सुख के पीछे भाग रहे हैं तो ये तो आपकी गलती है। इंद्रियों के प्रिय विषय देखकर हमने उन्हें ना जाने कितनी बार संतुष्ट किया, खूब बार संतुष्ट किया इन इंद्रियों को, परंतु मन संतुष्ट हुआ कभी? खूब आपने जो चाहे कपड़े पहन लिए, जो चाहे खा लिया, जो चाहे मकान खरीद लिया, जो चाहे गाड़ी खरीद ली, हर प्रकार के सुख को आपने जिया आएगा अपने जीवन में, जितना भी आप जीवन जी रहे हैं। पर क्या कभी आपका मन संतुष्ट हुआ? बताओ, इसका जवाब क्या है आपके पास? नहीं। मन के इस अहंकार को ना जाने कितनी बार हमने पुष्ट किया, बहुत बार पुष्ट किया, पर क्या ये मन हमारा उस अहंकार के बदले संतुष्ट हुआ? बोलो ना, बोलो, नहीं तो बोलो, ऐसा बोलो तो। हाँ, नहीं हुआ ना। ये इंद्रियां और मन भिखारी से भी अधिक निर्लज्ज है। क्या बोल रहा हूं मैं? ये इंद्रियां और मन उस भिखारी से भी अधिक निर्लज्ज है, क्योंकि भिखारी कभी तो संतुष्ट हो जाता है, अरे बहुत अच्छा हुआ, आज इतना मिला हैगा, मेरा आज का गुजारा हो गया, 2 दिन का गुजारा हो गया, 10 दिन का गुजारा हो जाएगा, बहुत संतुष्ट में। वो भीख मांगने वाला वो भिखारी आपकी इंद्रिय और मन से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके इंद्रिय और मन कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। जब बोलोगे तो उनके पास एक ही बात होगी, हम असंतुष्ट ही हैं। उनके लिए तो एक ही टाइटल है, ये इंद्रिय और मन क्या है? असंतुष्ट, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। क्या कहें हम इस बात के लिए? जिस स्थान पर मनुष्य 2-4 बार ठगा जाता है, यथासंभव वो पुनः वहां जाना पसंद नहीं करता, किसी भी कारणवश जाएगा ही नहीं। काय को जाएगा? कोई एक बार ठग जाए, 2 बार ठग जाए, बार बार ठगाएगा क्या? मालूम पड़ जाए आपको कि उस दुकान पर भैया वहां पर कम माल मिलता है, आप जाओगे क्या उस दुकान पर? नहीं जाओगे ना। उस दुकान पर नकली माल मिलता है, आप जाओगे? भैया नहीं जाएंगे। ठगने के लिए काय को जाए हम वहाँ? अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए काय को जाए हम? नहीं जाओगे। समझदार व्यक्ति नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। जब वहां पर इतना विवेक है और इंद्रियों और मन के माध्यम से 5-25 बार नहीं, संख्यात बार नहीं, असंख्यात बार नहीं, अपितु अनंतों बार हम मूर्ख बने हैं इस इंद्रिय और मन के बाद भी, फिर भी अनंतों जन्म से हम मूर्ख बनाए जा रहे हैं, फिर भी उसके पीछे भागे जा रहे हैं। क्या है ये? मतलब
इतने अनुभवों की सीख लेने के बाद भी हम क्यों इस प्रकार के कर्मों के पीछे भाग रहे हैं? अगर हम नहीं सीखे तो निश्चित तौर से खून के आंसू बहाने के सिवा और कुछ भी शेष नहीं बचेगा। कितनी कड़वी बात बोल रहे हैं हम, बिल्कुल बोल रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, आप सक्षम है बिहाल, आप अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, आप चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब आपको यहाँ 3 महाराज संबोधन दे रहे हैं, भैया आप धर्म मार्ग पर लग जाओ, मत वहाँ सुख के पीछे भागो, मत वहाँ दौड़ो, इधर आओ, कुछ ले लो, कुछ प्राप्त कर लो, वही काम आएगा। उसके बाद भी अगर नहीं मानोगे तो भला किसका और बुरा किसका है? हमारा तो भला है, आपका बुरा होगा। हमारा तो भला है, हम तो उपदेश दे रहे हैं, आ जाओ सीख लो, अपना कल्याण कर लो। अब आप नहीं करेंगे तो आपका बुरा आएगा। ऐसी एक चीज़ एक अच्छी बात याद आई, और बहुत हो सकता है उससे आप कुछ सीख लो। डोंगरगढ़ की बात है कि डोंगरगढ़ में एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, लगभग लोग जानते होंगे, अशोक चाचा करके, अशोक नगर के राजकुमार चाचा करके चौका लगाते हैं। जितनी मेरी उम्र है उतना तो उनको ब्रह्मचर्यवत होगा, इतने साल से आचार्य से जुड़े हैं वो, काफ़ी पुराने भैया जी हैं वो। एकाएक वैसे मेरे समझाने के भाव बहुत कम होते हैं, किसी को भी नियम देना मेरे नेचर में ही नहीं है, आपको लेना हो मेरा आशीर्वाद। परंतु उस दिन क्या पता क्या हो गया, इतने साल से हम देख रहे हैं। हमने उनसे कहा चाचा जी आपको इतने वर्ष हो गए हैं, आपकी भतीजी माताजी बन गई है, आपकी 2-2, 3-3 लड़कियां मतलब भतीजी हैं, वो प्रतिभा स्थली में ब्रह्मचारिणी हो गई है, आप वहीं के वहीं हो, और आचार्य श्री पूरा संघ आपको चाहता है, आप इतनी सेवा कर रहे हो, आपको इतना तो कर लेना चाहिए कम से कम कि आप अव्रती हो, अभी चतुर्थ गुण स्थान हो, कम से कम 2 प्रतिमा को ग्रहण कर धर्म को तो अंगीकार करो, इस प्रतिमा का महत्व तो समझो आप, इससे आपका गुणस्थान बढ़ जाएगा, इससे आपकी निर्जरा बढ़ जाएगी, असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाएगी, आप मानो। उनको भी आश्चर्य तो हुआ कि महाराज जी पहली बार बोल रहे हैं। मैंने बहुत समझाया, उनने ये बोल दिया नहीं मैं तो एक साथ मुनि बनूंगा। चाचा जी ने बोला, अशोकनगर वालों ने, मैं तो एक साथ मुनि बनूंगा, जब बनूंगा आपके जैसा बनूंगा, मैं प्रतिमा वर्तिमा के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैंने उनको बहुत समझाया, मैंने कहा देखो चाचा पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ेगा तो आप मुनि भी बन जाओगे, सब कुछ आपका अच्छा होगा। आप ये क्यों सोच रहे हो कि सीधे मेरे को M.Com चाहिए, B.Com चाहिए? आप पहले धीरे धीरे अपन क्लास चलें तो बहुत आनंद आएगा। मैंने कहा मेरे को तो दुख हैगा, मुझे तो खुशी होती कि मैं एक प्रतिमा लेता, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, हर क्लास का आनंद लेता और आगे बढ़ता। मेरी तो बहुत भावना थी ऐसी, अपना पुण्य था कि सीधे गुरु जी ने सीधे दीक्षा दे दी और मुनि बना दिया, छुल्ला केल सब बनने के भाव थे। पर आप मानो, मैंने बहुत समझाया, वो मेरी बात नहीं माने। फिर मैंने उनसे एक बात बोली, मैं आपके यहाँ बाहर करने नहीं आऊँगा, मत आना महाराज, नहीं आना हो तो। अब वो और भी दीदियाँ हैं, बड़ी दीदी थी और बाकी, उनके चौके में 4 महीने 5 महीने चौका लगा, मैं नहीं आया, पर वो व्यक्ति सीजा नहीं। तो मेरे मुख से एक बार गुस्से में निकल गया, मैंने कहा आज आप साधु की बात को ठुकरा रहे हो, आपके सामने दीक्षा होगी और आप ले नहीं पाओगे, और यही वाली बात बोली थी, खून के आंसू आपको बहाने पड़ेंगे और मेरे पास आओगे रोगे आप। अब मेरे मुंह से निकल गया गुस्से में, और मैंने बोल दिया, एकदम बोल तो दिया। बोलने के बाद सन 2014 में रामटेक में दीक्षा हो रही थी, तो दीक्षा के 13 दीक्षा हो रही थी। दीक्षा के समय सबसे पहले नाम था राजकुमार भैया अशोकनगर, दूसरे नंबर पे नाम था प्रदीप भैया पीयूष अशोकनगर। मतलब हम बड़े वो हो रहे थे कि देखो अशोकनगर वालों के नाम, इनके नाम पूरी सी लिस्ट तैयार हुई और हम वहीं बैठे थे। हमने कहा चलो अच्छी बात है, हमारे भाव ये नहीं थे कुछ गड़बड़, इनने प्रतिमा नहीं ली, लेकिन गुरुजी इसकी विशुद्धि से हो सकता है इनकी भावना हो, आ रहे हैं। अब वो आए, आने के बाद आचार्य श्री से मिले, और मिलने के बाद आचार्य श्री ने उनको बुलाया और कहा बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं जो आचार्य श्री जिनको आगे रह के बुलाते हैं। सैकड़ों की भीड़ थी, अगर रामटेक का किसी ने माहौल देखा होगा, सैकड़ों लाइन में लगे थे और उसमें से 24-25 को आना है, उनको मुनि बनना है। उसमें सबसे पहले नंबर राजकुमार चाचा का नाम था। आचार्य श्री ने बुलाया, वो आचार्य श्री के सामने रोने लगे। क्यों? बोले आचार्य श्री अभी डॉक्टर पे आज से आ रहा हूँ नागपुर से, मेरे दोनों घुटने काम करना बंद हो गए, मैं चल नहीं पाऊँगा। आचार्य श्री ने कहा नहीं, आप पहले इसका इलाज कराओ, उसके बाद हम समझेंगे। और इस प्रकार से आचार्य श्री ने उनको मना कर दिया। वो सीधे मेरे कमरे में आए और फूट के रोने लगे। बोले आचार्य उस वक्त आपने कहा था महाराज जी कि दीक्षा तेरे पास होगी और तू दीक्षा नहीं ले पाएगा। वो आपके शब्द आज याद आ रहे, तो खून के आंसू रोएगा और दीक्षा नहीं ले पाएगा। आपने खूब समझाया था और साधु की बात मैंने उस वक्त
अभिमान अभिमान में नहीं माने, सब छोड़ दूंगा, एक साथ छोड़ दूंगा, एक साथ सब कुछ कर दूंगा, सब सामने, थाली सामने रखिए, अब मैं वो ले नहीं पा रहा हूँ, रो रहा है वो सत्य घटना है। मिल लेना, प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, सब जानते चाचा को, अशोकनगर वाले राजकुमार चाचा को, वो रो रहे थे मेरे चरणों में बैठकर। उस वक्त मुझे फीलिंग हुई कि आज के बाद किसी को बद्दुआ या किसी ऐसे शब्द बोलना ही नहीं, वो सत्य हो जाते हैं। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को बद्दुआ और कुछ नहीं करूँगा, चिंता नहीं करना, पर हाँ मोटिवेट तो करता रहूँगा कि भैया आओ, प्रवचन सुनो, अभिषेक पूजन करो, ध्यान में बैठो, तो आपका भला होगा, आपका अच्छा होगा। अगर नहीं होगा तो आप समझो उनका तो बुरा हो गया, अभी तक दीक्षा नहीं ले पाए। आप भी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ निकल जाए गलत, आप भी करो अच्छा, ये हमारे भाव हैं, आप आगे बढ़ो, यही हमारे भाव हैं, क्योंकि ये सत्य है। हमारी जो अतृप्त रहने वाली इंद्रियां हैं, उनका स्वभाव असंतुष्ट रहने का ही है, इस मन का स्वभाव असंतुष्ट रहने का ही है। देख लीजिए, आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ, वर्षों तक आप अग्नि में लकड़ी डालते जाओ, लकड़ियाँ डालते ही रहो, डालते ही रहो, डालते रहो, क्या वो अग्नि संतुष्ट होगी? बताओ ना, होगी? नहीं होगी ना, बिल्कुल ठीक। आपने कहा उसमें हमने वर्षों तक अग्नि डाली, अग्नि में लकड़ी हमने डाली, लेकिन वह नहीं हुई तृप्त। अब आप अपने इंद्रियों के नए नए खूब विषय दो, खूब भोग सामग्री दो, क्या वो तृप्त होगी? बताओ, होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। किसी भी तरह से आप ये मान के चलना, वो इंद्रियां असंतुष्ट ही रहेगी, आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते हो। तो और संतुष्ट कैसे होगी? तो परिवर्तन के माध्यम से संतुष्ट होगी, बिना परिवर्तन के नहीं होगी। तो जो चीज़ परिवर्तन है, इसलिए मैंने सबसे पहली बात बोली थी, इस पूरे संसार में अगर कोई शाश्वत है तो क्या है? परिवर्तन। उल्टी बात बोल दी है मैंने, परिवर्तन को शाश्वत बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप सुख के पीछे भाग रहे हैं, और सुख का अनुभव जब ही कर पाएंगे जब आप परिवर्तन के जीवन को जिएंगे। तो ऐसे परिवर्तन के जीवन को अपन ना जिए, यही भावना है। अगला भयंकर है, सुख क्या है? तो वो है, उसका विशेषण मैंने लगाया था भयंकर, उसको अपन कल देखेंगे। आचार्य श्री का सुनना है ना कुछ? तो ठीक है, 4-5 मिनट में हम आपको आचार्य भगवान के विषय में कोई ना कोई संस्मरण सुना देते हैं। आज कौन सा वाला सुनाए? ठीक, बहुत अच्छा एक सुनाते हैं आपको आचार्य भगवान की बात। एक बार स्वाध्याय चल रहा था, स्वाध्याय जयधौला का चल रहा था, उसी बीच में एक चर्चा आचार्य श्री ने बताई, अजैन बंधुओं की चर्चा चल रही थी। अजैन बंधुओं की चर्चा चल रही थी, तो उस वक्त आचार्य श्री ने कहा, सन 82 की बात है शायद, आचार्य श्री शिखर जी की ओर वंदना के लिए गए थे। तो शहडोल से होते हुए आचार्य श्री जी शहडोल से होते हुए, गांव का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, आगे एक गांव है जहाँ कोयले की खदानें हैं, उस तरफ गए। हालांकि वो जो रास्ता था, नहीं, वो जो रास्ता था चिरमिरी, बहुत बढ़िया, महाराज जी की याददाश्त बहुत बढ़िया है। तो चिरमिरी गांव की ओर गए। अब चिरमिरी के आसपास कोयले की खदान थी। वो रास्ता क्या था, थोड़ा लंबा था, पर आचार्य श्री के भाव ये रहते हैं कि जिस रास्ते पर साधु संत नहीं पहुँचे हैं, उस रास्ते पे जाएं तो अच्छा है। 10, 20, 25 किलोमीटर पैदल चल भी लिए तो क्या दिक्कत है, पहुंच जाएंगे अपन, लेकिन सबको दर्शन मिले। अजैन बंधु भी होते हैं, आप लोग तो आ जाते हो दर्शन करने के लिए, लेकिन जो अजैन बंधु हैं वो दर्शन करने नहीं आ पाते हैं, उनको भी तो दर्शन का लाभ मिले। उस निमित्त से वो उस रास्ते से गए। और योग संयोग की बात थी, वहाँ पर कोयलों की खदान में कभी छुट्टी नहीं मिलती थी। आचार्य श्री जैसे ही पहुँचे वहाँ पर छुट्टी हो गई, और उन सब जितने भी वहाँ पर कर्मचारी थे, मजदूर वर्ग थे, सब बड़े भक्ति भाव से आए और आचार्य श्री की भक्ति करी। भक्ति तो वहाँ कैसी करी, आप तो चावल चढ़ा देते हो, उनने कैसी भक्ति करी, उनने किसी ने लड्डू चढ़ाया, किसी ने पेड़ा चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने फल चढ़ाया, अपने अपने वहाँ ढेर लग गया। आचार्य श्री के आगे ढेर लग गया, वहाँ पर पूरे मजदूरों में अपनी अपनी भक्ति सबने प्रकट करी। कभी देखे नहीं दिगंबर साधु, पहली बार दिगंबर साधु देखे, भक्ति करी उन्होंने। भक्ति करने के बाद अब उसमें से जो एक मुखिया था, ये बाबा तो कुछ ले ही नहीं रहे, ये बाबा तो कुछ नहीं, बाबा को कम लगता है क्या, और चाहिए क्या? और ऐसा उन्होंने पूछा कि बाबा को कम लग रहा है क्या, और चाहिए? ना बोल रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना हंस रहे हैं। तो वहीं एक जैन बंधु थे, उन्होंने ये कहा, बाबा कुछ लेते नहीं हैं, बाबा तो बस देते हैं। तो बोले कुछ दे दे ये। तो आचार्य श्री की मुंडी ऊपर उठी। आचार्य श्री के शब्द हैं, जो आचार्य श्री ने जैसा बताया। आचार्य श्री ने कहा, हम देते जरूर हैं, पर बहुत कुछ देते हैं
और ऐसा देते हैं कि आपको वो जो देंगे वो आपका उससे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो बोले हाँ बाबा जी आप जो दोगे, सैकड़ों मजदूर थे, आप जो दोगे हम ले लेंगे। तो बोले हम तो ये देना चाहते हैं, अगर कुछ लेना चाहते हो तो आप जितने लोग हो उतना मांस, मटन, मच्छी और मदिरा यानी ड्रिंक करना या दारू पीना, इसका आप त्याग कर दो। अगर आप इसका त्याग कर दोगे तो हमारा आशीर्वाद आपको फल जाएगा। तो सब लोग बड़े इधर उधर चेहरा देखने लगे। फिर किसी एक ने कहा नहीं नहीं, इतने बड़े साधु यहाँ तक आए हैं तो निश्चित इनकी बात मानना चाहिए। जब एक खड़े हुए, दो खड़ा हुआ, तीन खड़ा हुआ, अच्छा वो पूरी की पूरी टीम टोली खड़ी हो गई और वहां पर गुरुदेव के सामने सबने, पूरे लोगों ने एक ही बात बोली, हाँ हम आज तक सब करते थे, हमारा बिना ड्रिंक के काम नहीं चलता है, हम सब कुछ सब प्रकार के व्यसनों से सहित थे। आज आपको हम वचन देते हैं कि हम आज के बाद इस प्रकार का कोई भी सेवन नहीं करेंगे। और सबने बहुत भक्ति भाव से नियम लिया। आचार्य जी ने कहा ये है हमारे, भले ही हम लंबे रास्ते पर आए और इस भाव से आए थे कि जैन बंधु तो ठीक है, अजैन बंधु का भला हो, वह धर्म के मार्ग पर लगे, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। और आचार्य जी का वो दिन हमारा अच्छा, ऐसी कमाई जब होती है तो हम बड़ी प्रसन्नता होती है जब ऐसे बंधु जिन शासन से जुड़ते हैं, त्याग से जुड़ते हैं और अपने जीवन को सात्विक बनाते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान जिनके माध्यम से अनेकों जीवों ने अपना कल्याण किया है और हम सब भी कल्याण करें, इसी भावना से बोले आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।